अब उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो सत्य था, सत्य है और रहेगा। अब दुर्गा अटकल लगाती है, कहती है कि तुम केवल ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो। और ब्रह्म कहता है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में कि उस पूर्ण परमेश्वर की पूजा करो, वही पूजा के योग्य है, उससे ही पूर्ण मोक्ष होगा। उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3, 5 से 10 में बहुत सा विवरण है। तो ऐसे हमने समझना है। अब हमारा प्रकरण है पुराण देवी पुराण के अंदर हम दिखाना चाहते हैं कि ये कितने विद्वान थे। न ब्रह्मा जी को ज्ञान था, न विष्णु जी को, और न दुर्गा को पूर्ण ज्ञान था। वो क्या कह रही है इसी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित देवी पुराण के 762 पृष्ठ पे और 63 पर आप देखिए। यह है 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहतो की भक्ति के साथ करना चाहिए। ये ऊपर जो अपने विषय में बताया कि यह तो मेरी भक्ति है भाई, अब कहती है कि उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी 562 पर 63 पर अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, अर्थात जिसको प्राप्त करना है ब्रह्म को, उसकी तरफ तू ध्यान दे, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अर्थात पर्वण धनुष है, ओम मंत्र तो धनुष समझो, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। ब्रह्म उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी बातें सब छोड़ दे। अब विचार करो पुण्यात्मा कि विष्णु जी तो कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी शक्ति को नहीं मानता, कोई देवता को नहीं, मैं तो उसी का ध्यान करता रहता हूं और कठिन तपस्या करता हूं। अब दुर्गा कह रही है कि तुम केवल ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम मंत्र है, और सब बातें छोड़ दो, यानी किसी की पूजा मत करो, अनन्य मन से। अब देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यह सुलभ साधन है। जिस प्रकार यहाँ जो इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम का नाम जाप करो और ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम का जाप करो, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करो। और वो कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा ब्रह्म
ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब दुर्गा कहती है कि ओम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त करने का उद्देश्य रखो और किसी की पूजा मत करो। अपनी भी पूजा को मना कर दिया।